आरजेडी के टिकट पर अवध बिहारी जो चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव, वो उतना चुनावी रूप से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव प्रचार जो है उनका नहीं है। वो सिर्फ इस भरोसे बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इंडिया गठबंधन के नाम पर, आरजेडी के नाम पर उन्हें वोट आपकी। तो हिना शाह लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और लगातार जिस ढंग से जो उनके समर्थन में लोग जुट रहे हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए हिना शाह, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद जो है हिना शाह हो सकता है कि आरजेडी में शामिल हो जाए, हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ भी चली जाए, जिस तरीके से पप्पू यादव का उन्हें समर्थन मिल रहा है। ये तमाम जो पहलू है इस पर जो है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए मात्र एक दिन का समय बाकी है और एक दिन के अंदर तमाम सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष की पार्टियां ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। तमाम राज्यों में से अगर हम एक राज्य की चर्चा करें तो बिहार में इन दिनों तमाम लोकसभा सीट चर्चाओं का विषय बन चुकी हैं। पूर्णिया सीट हो, सारण हो, पाटलिपुत्र हो या फिर सिवान लोकसभा सीट हो, तमाम सीटें कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए चुनौतियां बन जाती हैं, क्योंकि चुनाव जीतना और कहीं ना कहीं पहली बार नए प्रत्याशियों को उतारना एक साख दांव पर लगाना जैसा है। अब सिवान में जहां राजद की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं जेडीयू पार्टी की तरफ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा मैदान में है। लेकिन निर्दलीय ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं हिना शाह। मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना शाह। शहाबुद्दीन जो सिवान को अपने कब्जे में रखते थे, कई बार चुनाव जीतते हुए सांसदी का नजर आए हैं, लेकिन उनकी पत्नी हिना शाह यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई है, जिसके बाद उनका फैसला निर्दलीय चुनाव लड़ने का आया। लेकिन अब हिना शाह तो चुनाव लड़ रही हैं, एनडीए की तरफ से भी सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राजद भी एक बड़ी साजिश को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि क्या राजद भी अंदर खाने से हिना शाह को समर्थन कर रहा है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जैसे कि बात करते हैं पूर्णिया सीट की, जिस पर चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन चर्चा थी कि पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को टिकट देना, यानी कि जेडीयू पार्टी को चुनौती देना, लेकिन पप्पू यादव का विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना करना, निष्कासित ना करना, ये खेल बताया जा रहा है महागठबंधन का कि पप्पू यादव को चुनाव जिताना है, बेशक यहाँ से संतोष कुशवाहा और बीमा भारती हार जाए। तो वही सिवान पर भी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू पार्टी की विधायिका यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं राजद ने भी ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो कहीं ना कहीं उम्र दराज है। और यहाँ पर देखा जाए तो हिना शाह कहीं ना कहीं महिला चेहरा हैं और राजद के साथ कई सालों तक वो जुड़ी भी रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हिना शाह पर चुनावी मैदान में उतरना अंदर खाने से कई पार्टियों का समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से महागठबंधन जो रणनीति बना रहा है, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जनता के बीच ये सवाल दौड़ रहा है कि आखिर किस राजनीति के तहत ये जो सारे फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। अब बात करें हिना शाह की, तो इस वक्त जिस ढंग से सिवान लोकसभा सीट पर हिना शाह के समर्थन में जो लोग उमड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भले ही अवध बिहारी चौधरी को वहां से आरजेडी ने टिकट दिया है, लेकिन गौर करेंगे आप कि आरजेडी के टिकट पर अवध बिहारी जो चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव, वो उतना चुनावी रूप से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव प्रचार जो है उनका नहीं है। वो सिर्फ इस भरोसे बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इंडिया गठबंधन के नाम पर, आरजेडी के नाम पर उन्हें वोट मिल जाएगा। वहीं बात करें विजय लक्ष्मी कुशवाहा की, तो वो नरम नरम सी दिखाई दे रही है और उनका तो साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से आप देखेंगे युद्ध में कोई जो विरोधी होता है वो साफ तौर पर समर्पण कर देता है, वैसे ही कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे तो मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, यानी पीएम मोदी के चेहरे पर जो स्ट्रेटेजी सेट की गई है उसके भरोसे विजय लक्ष्मी कुशवाहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हिना शाह की, तो हिना शाह लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और लगातार जिस ढंग से जो उनके समर्थन में लोग जुट रहे हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए हिना शाह दरवाजे खोल सकती है, और क्योंकि शहाबुद्दीन का काफी ज्यादा आरजेडी से रिश्ता भी रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको टोकना चाह रही थी, ये सवाल है कि जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना
कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसी बात से आज जनता खफा नजर आती है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए या बिहार के किसी भी लोकसभा सीट पर चले जाइए, सारण में ही देख लीजिए, पूर्णिया पर ही देख लीजिए, यहाँ पर जनता ने विरोध किया कि आप तो सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगने आए, आपने 5 सालों में किया क्या है, किस बलबूते पर आप चुनाव लड़ने आए और किस बलबूते पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का नाम लेना ही अब कहीं ना कहीं एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि जिस ढंग से इसमें मुझे लगता है प्रत्याशियों की गलती नहीं है, क्योंकि बीते 10 सालों की अगर भारतीय जनता पार्टी की आप राजनीति पर गौर करेंगे तो साफ तौर पर एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी छवि को जो है जनता के बीच रखा गया है जिस ढंग से, ये कहना कि कमल और कमल मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी, यानी एक वक्त पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया मींस इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी मींस इंडिया, तो वो वाली स्ट्रेटेजी अब मोदी और बीजेपी के साथ जो है जुड़ी हुई नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से उनकी जो लोकप्रियता है उसमें कोई कमी नहीं है और तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो होती रहती हैं। और यही वो वजह है कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो इतने ढंग से कार्य को नहीं कर पाते हैं, अपने सांसदीय क्षेत्र में उतने सक्रिय नहीं नजर आते हैं चुनाव जीतने के बाद, और सिर्फ जब चुनाव आता है उस वक्त मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वोट मांगते हैं। और निश्चित रूप से देश के जो तमाम सीटें हैं वहां पर कई जगह देखी गई कि उनके जो प्रत्याशी है वो साफ तौर पर उनके खिलाफ जो है वहां की जनता विरोध करती हुई नजर आई। तो ये मुझे लगता है जिस स्ट्रेटेजी के संग भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी रणनीति बनाई थी, अब उसी रणनीति में उनके प्रत्याशी और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक और सवाल रहेगा कि जब शहाबुद्दीन आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए तो आरजेडी की तरफ से पूरा लालू परिवार सिवान पर प्रचार प्रसार करने के लिए देखा गया। वहीं राबड़ी देवी की बात करें तो रिश्ता अच्छा था हिना साहब से, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं तो क्या ऐसे में राबड़ी देवी अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर क्या कोई फैसला ऐसा ले सकती है, कोई कदम हिना साहब के समर्थन में उठाया जा सकता है? जी देखिए, शहाबुद्दीन का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिवान में आरजेडी का परचम शहाबुद्दीन की वजह से ही लहराया है। और शहाबुद्दीन और लालू यादव का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा गहरा था और यही वो बड़ी वजह है कि 4 जो बार जो है शहाबुद्दीन वहां से चुनाव जीतते हैं। और आरजेडी का जो वोट बैंक है वो कहने कहीं शहाबुद्दीन की वजह से सिवान में बना था। और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जो है कभी भी नहीं चाहेगी कि जो है किसी प्रत्याशी के जाने से उनका जो वोट बैंक है वो कमी आए और कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़े। तो निश्चित रूप से जिस ढंग से शहाबुद्दीन का जो सियासी रसूख था उसका पूरा फायदा हिना साहब को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में मुझे इसमें कोई भी हिचक नहीं है कहने में कि लालू परिवार की तरफ से पहल की जा सकती है। और साफ तौर पर देखा आपने कि पहले आरजेडी उनसे दरकिनार कर रही थी, उसके बाद से देखा कि जब उनकी नाराजगी जो है खुलकर सामने आई और हिना साहब ने साफ तौर पर आरजेडी पर आरोप लगाया कि जो आरजेडी थी, जिस पार्टी को मेरे पति ने जो है कहीं ना कहीं उसको सहेजा और सराहा, अब कहीं ना कहीं उनके इंतकाल के बाद से मुझे दरकिनार किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए भी एक झटका था, क्योंकि पार्टी पर सवाल उठना ये मुझे लगता है चुनाव के वक्त सही नहीं था। और इसी की वजह से यहाँ पर ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि हिना साहब ने ये तक कह दिया था कि जो आरजेडी पार्टी है वो शहाबुद्दीन की पार्टी है और इससे अलग जाना और इसके साथ रहना ये कोई सवाल नहीं बनता है। और कहीं ना कहीं वो अभी भी संकेत दे रही हैं कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो आरजेडी के साथ जुड़ती हुई फिर से नजर आ सकती है। जी मुझे लगता है कि अभी जिस ढंग से अभी आप आरजेडी की रणनीति देखेंगे तो जब उनका टिकट काटा गया था उसके बाद से उनकी नाराजगी जब सामने आई तो जो लालू परिवार है उनकी नजदीकियां बढ़ा था और बातें करने की कोशिश कर रहे थे। और अंत में आप देखिए कि सबसे लास्ट में सीवान लोकसभा सीट पर अवध बिहारी चौधरी को उतारा गया। इसकी कोई भी कह सकते हैं कि रणनीति नहीं थी और यही उम्मीद थी लालू परिवार को कि हिना साहब मान जाएगी, लेकिन हिना साहब साफ तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया राबड़ी देवी या शहाबुद्दीन या बात करें हिना साहब या लालू परिवार की जो रिश्ते हैं उसको लेकर के देखें तो राजनीति में कभी भी फेरबदल हो सकते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चुनाव के बाद जो है हिना साहब हो सकता है कि आरजेडी में शामिल हो जाए, हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ भी चली जाए जिस तरीके से पप्पू यादव का उन्हें समर्थन मिल रहा है। ये तमाम जो पहलू है इस पर जो है नजर बनी हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद अब कुछ बड़ा खेल सीवान लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ बड़ा तो सीवान लोकसभा सीट पर हो ही सकता है क्योंकि हिना साहब ने इस बार सोचा कि चलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर देखती हूँ कि जीत पाती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए गए। अवध बिहारी चौधरी खुद आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि हमने कई बार मौका हिना साहब को दिया लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। तो क्या ये मौका वो खुद अपने आप को देती हुई निर्दलीय रूप में नजर आ रही है और क्या
चुनाव जीत पाएंगी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।